हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। कोई भी इवेंट, उसका होना या ना होना, है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका रेंज कहाँ से होता है, किन नंबर्स के बीच में आता है? 0 and 1। जब 0 आए इट मीन्स कुछ इवेंट हुआ ही नहीं है, कोई चांस है ही नहीं। और 1 का मतलब है यस, ये हो सकता है, इट इज़ श्योर इवेंट, ये इवेंट है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हम एक कॉइन को, हमारे पास एक कॉइन होता है, हम उसको टॉस करेंगे तो हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इट मीन्स वहाँ श्योर है कि वहाँ पे कोई ना कोई इवेंट है, हमारे पास श्योरिटी है, इट मीन्स वो हमारा श्योर इवेंट आएगा। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है वो किसके बराबर होता है? हम सपोज करें किसी इवेंट का, तो हम लिखेंगे P से प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल है वो P है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट का जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो बराबर होता है फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फेवर टू इवेंट। अब ये कैसे हमने करना है क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको खुद ब खुद समझ आएगा ये जो हमारा फॉर्मूला है कैसे यूज़ होगा। आपने और एक चीज़ इसमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारा इवेंट है उसके ऊपर हम ये डैश का मार्क रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस का मार्क आप बोल सकते हैं। इट मीन्स नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये श्योर इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा 1 के इक्वलेंट ही होता है। ये हमारे यहाँ पे दो फॉर्मूलाज थे। अब हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर है? ये हमारा फॉर्मूला ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर है? इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला फिलअप था। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगा ही नहीं वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 0 के। वो बराबर होगा 0 के। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं? उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में। मीन्स लेस देन 0 अगर आपका वैल्यू आया तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, मोर देन 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, मीन्स नो चांस, होगा ही नहीं। और 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, मीन्स हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं तब 0 के बराबर है, और इस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड हमारा यहाँ कहा गया है फिलअप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, बोल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी जो होगी इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 0 के बराबर था, होगा ही नहीं, और जब है तो तब 1 होगा। और उस इवेंट को क्या बोलते हैं? उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, कि हाँ ये 100% होगा ही होगा। ये इसमें फिलअप्स है। उसके बाद फोर्थ वाला है
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वलेंट होता है? जब हम सम निकालते हैं तो हमेशा 1 के इक्वलेंट ही आएगा। अगर हमें 3 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हर एक का हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सपोज लाइक और अनलाइक का, जब हम उनका सम करेंगे तो 1 के इक्वलेंट ही आएगा। उसके बाद है लास्ट वाला इसमें फिलअप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है? किसके? 0 से ज़्यादा हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। तो लिखेंगे 0 के बराबर हो सकती है या 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, और लेस देन 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स है इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स कि हाँ ये चांसेस है, अगर नहीं है तो वहाँ लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली चांसेस। अब पहला पार्ट बोल रहा है A driver attempts to start a car, the car starts or does not start। बोल रहे हैं कि एक ड्राइवर है, वो कोशिश कर रहा है गाड़ी चलाने की, हमें बताना है क्या गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी। देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी तब होगी, क्या पता उसमें पेट्रोल ही ना हो, क्या पता वो पंक्चर हुई हो। इट मीन्स कि वहाँ श्योर ही नहीं कि गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, हमें वो पूरा पता नहीं। वो तो अटेम्प्ट कर रहा है, ड्राइवर तो अपनी ओर से कोशिश करेगा कि मैं गाड़ी चलाऊं, बट हो सकता है इंजन खराब हो सकता है पेट्रोल ही नहीं हो सकता है कि टायर पंक्चर हुआ हो, तो उस केस में जो गाड़ी है वो चलेगी ही नहीं। इट मीन्स उस टाइम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, हो गया पहला पार्ट। दूसरा, ए प्लेयर अटेम्प्ट शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट्स आर मिस्ड द शॉट। बोल रहे एक प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, वो अपनी बॉल को शूट कर रहा है, उसने जो बास्केटबॉल का शूट होता है उसमें ड्रा करना है, जहाँ पे उसका होल बना होता है बास्केटबॉल का, जो वहाँ पे बोल रहा है कि आप बताइए जब वो शूट करेगा, उस बॉल को शॉट करने के लिए शूट करेगा, क्या वो उस होल में उसका बॉल जाएगा या नहीं। अब जब प्लेयर है, हो सकता है प्लेयर के जब वो शूट करना चाहे तो उसके बाजू में दर्द हो, मोच आ जाए, थोड़ा सा मसल पुल हो जाए। हो सकता है जिसमें उसने शूट करना है, जिस होल में शूट करना है वो होगा ही नहीं, वो टूट गया हो। इट मीन्स वहाँ पे पॉसिबिलिटी फिर से है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इट मीन्स ये भी आएगा नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट बोला है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चा आंसर देगा यस और नो। इट मीन्स कि वहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम है, वहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ के और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे बस में था, टायर पंक्चर हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है, पेट्रोल ही नहीं, डीजल ही नहीं हो सकता है। इसी तरह इस केस में 2 ही चांसेस है, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो इट मीन्स ये यहाँ पे क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम। उसके बाद 4th वाला, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय आर ए गर्ल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, खुद दे रहा है, बोल रहा है कि एक बॉय बॉर्न होने वाला है, पैदा होने वाला है। बॉय इज बॉर्न, बेबी इज बॉर्न, बच्चा पैदा हुआ। अब या तो वो लड़की होगी या लड़का होगा, इन दोनों को छोड़ के तो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं 2 जेंडर्स के बारे में बताया गया है, ट्रांसजेंडर के बारे में नहीं कहा गया है। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी होती देन ये था कि नॉट इक्वली, कि हमें पता नहीं बॉय है गर्ल है, आइदर इट इज़ ट्रांसजेंडर, बट हियर इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन आइदर इट इज़ बॉय और गर्ल, या लड़का होगा
ये लड़की होगी। इट मीन्स ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। हाँ, या तो लड़का होगा या लड़की ही होगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? बोल रहे हैं कि जब कोई गेम होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या और कोई गेम खेलते हो जिसमें मानो कि दो टीम्स होती है, ए एंड बी। अब पहले कौन खेलेगा, कौन बाउलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, उसके लिए हम टॉस करें। और टॉस करने के लिए कौन सा लेते हैं हम? कॉइन ही लेते हैं। और कॉइन से हम, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें, आइदर इट इज़ हेड और टेल, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये फेयर वे में भी माना जाता है कि यस, टॉस एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप इसका क्या आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का? लिखेंगे बिकॉज इन कॉइन, जो हमारा कॉइन है, देयर आर ओनली पॉसिबल आउटकम्स, उसमें पॉसिबल आउटकम्स ही हो गया, आइदर हेड और टेल। सो इट इज यूज्ड इन टॉसिंग। ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D। हमें पता है प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेके 1 तक। ना ही 0 से कम होना चाहिए, ना ही 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे पहला पार्ट लिखा है 2 डिवाइड बाई 3। अगर हम 2 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 zeros are 0, ये 2 नीचे आया, फिर पॉइंट आएगा यहाँ पे 0, 3 6 are 18, फिर से 2 कैरी आया। इट मीन्स जो पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा ए पार्ट, वो है 0.6। ठीक है। बी बोल रहा है कि ये -1.5 है। हमें रेंज कहाँ से है? 0 से 1। इट मीन 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये वैल्यू जो आएंगे वो हमारे यहाँ पे माइनस है, जबकि हमें माइनस वाली टर्म है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन वहीं पे गलत है। उसके बाद सी वाला दे रहा है ये 15%। 15% हुआ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इट इज़ 15/100, ये हमारा आएगा 0.15। ठीक है, ये हमारा आया 0.15। और उसके बाद है डी वाला ऑप्शन, इट इज 0.7। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है आप बताइए कि कौन सा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट कौन सा श्योर इवेंट नहीं है। देखो 0.6 ये इसमें आएगा, 0.6 आएगा इसमें, ये है 0.15, 0.15, ये भी इसी के इससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। नहीं, ठीक है, 0.15 भी इसी में आएगा क्योंकि 1 से कम है। उसके बाद है 0.7, ये भी इसी में लाई करेगा। इसमें एक ही टर्म नहीं है, वो है बी वाला, क्योंकि माइनस वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो हमारा इसमें ऑप्शन पूछा गया है बी ही करेक्ट है कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है जो माइनस में है, ये इस रेंज में आएगी ही नहीं। यही हमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा श्योर इवेंट नहीं है। इट मीन्स -1.5 इज नॉट ए श्योर इवेंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।